जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द लेंथ ऑफ 4 इंसेक्ट्स आर 0.02 सेंटीमीटर, 1/8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 2/3 सेंटीमीटर। 4 इंसेक्ट्स से उनकी लेंथ्स दी हुई हैं मुख्तलिफ, ठीक है, और उनको अरेंज करना है हमने इन लेंथ्स को डिसेंडिंग आर्डर में। किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग आर्डर में बेटा। तो डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको मैं लिखता हूँ, इसका सलूशन सबसे पहले आप लोगों को सामने कि सबसे पहले लेंथ दी हुई है 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरी लेंथ दी हुई है बेटा 1/8 सेंटीमीटर, फिर 0.1 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज़ 2/3 सेंटीमीटर। अब बेटा देखें यहाँ पे ये डेसिमल में है, ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में और ये फ्रैक्शन में। तो बेटा या तो सबको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उनके डिनोमिनेटर सेम करें या फिर सब वैल्यूज़ को आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें। तो बेटा डेसिमल में कन्वर्ट करना हमारे पास इजी भी है और शॉर्ट मेथड भी है। तो हम डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला हमारे पास है 0.02 सेंटीमीटर, 1/8 को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 को 8 पे डिवाइड कर लेते हैं। 1 छोटा है, 0 लगा देंगे, ऊपर पॉइंट आ जाएगा। 8 1 ज़ार 8 आ गया, नीचे 2 बच गया, फिर 0 लगा देंगे। 8 2 ज़ार 16 और आगे 4। मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2 डेसिमल्स तक हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट्स इनफ। 0.12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं 0.1 हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल की फॉर्म में है। 2/3 है, 2/3 को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। 2/3 करते हैं, 0 लगा देते हैं। 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा हमारे पास। पीछे क्या बच गया? 2 बच गया, ठीक है। ऊपर पॉइंट आ जाता है शुरू में जब हमने 0 लगाया था। फिर उसके बाद अब 2 छोटा है, फिर 0 लगाएंगे। 3 6 ज़ार 18 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा। इस तरह ये आगे चलता जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.66 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0.66, ठीक है। अब 66 सेंटीमीटर। अब इनमें से आपने देखना है कौन सा डेसिमल छोटा है, सबसे छोटा, या कौन सा बड़ा है। तो हमने डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़े को पहले लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास? सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखें हम लोग तो ये हमारे पास 0.66 है, ये 1 के बहुत करीब है, ठीक है। उससे छोटी 0.12 है, ठीक है, और उससे छोटी 0.1 है एंड द लास्ट वन इज़ 0.02। हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 0.66 सेंटीमीटर सबसे बड़ी वैल्यू। फिर उससे छोटी हमारे पास आ रही है 0.12 सेंटीमीटर। उससे छोटी हमारे पास आ रही है 0.1 एंड द लास्ट वन इज़ 0.02 सेंटीमीटर, सबसे छोटी वैल्यू है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से कि 0.66 कहाँ से आया था। 0.66 ये हमारे पास 2/3 से आया था, ठीक है, 2/3 से। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2/3 सबसे बड़ी वैल्यू है, 2/3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 0.12 1/8 से आया था। इट मीन्स कि 1/8 उससे दूसरे नंबर पे छोटी वैल्यू है। फिर उसके बाद हमारे पास आगे है 0.1 है। तो 0.1 कहाँ से आया? वो 0.1 ही था क्वेश्चन में भी, 0.1 सेंटीमीटर। और जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज़ जो हमारे पास आई है दैट इज़ 0.02। और 0.02 भी क्वेश्चन में हमारे पास 0.02 ही थी, ऑलरेडी डेसिमल में थी, तो इसको हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं 0.02। तो बेटा ये हमारे पास क्या था? डिसेंडिंग आर्डर था क्वेश्चन नंबर 9 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। दैट इज़ सो सिंपल क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 4 आइटम्स ऑन अ मेन्यू आर ₹9, ₹0.99, ₹9.99 एंड ₹19.99। ऑर्डर दीज कॉस्ट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। आपने इन ये जो कॉस्ट दी हुई है, एक मेन्यू दिया हुआ है, वहाँ पे ₹9 किसी कीमत ₹9 है, किसी की 0.99 है, 9.99 है और ₹19.99 है।
तो आपने इन सब वैल्यूज़ को लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी छोटे से बड़े की तरफ आपने अरेंज करना है। ठीक है बेटा, अब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी डेसिमल में सवाल दिया हुआ है हमारे पास। हम पहले तमाम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। ₹9 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ₹0.99 है, फिर ₹9.99 है, एंड लास्ट वन इज़ ₹19.99। ठीक है बेटा, इनको हमने अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा जो है हमारे पास दैट इज़ 0.99, ये 0 के बहुत करीब है। इसको हम लिख लेते हैं, आप लिख लेंगे इसको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर। तो सबसे छोटा हमारे पास ₹0.99, उससे बड़ा हमारे पास देखें अगर तो 9 है रुपीज़, उससे बड़ा देखें 9.99, एंड द लास्ट वन इज़ ₹19.99। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अहमद एंड सारा प्लेड डार्ट्स। डार्ट्स एक गेम होती है, जिस तरह हम उसको एरो टाइप होता है, उसको हिट करते हैं, सेंटर में हिट करें तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। इस तरह गेम होती है डार्ट्स में, आपके सामने उसकी पिक्चर दिखा दूंगा आपको। अहमद एंड सारा प्लेड डार्ट्स, अहमद हिट्स द बुल्स आई 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स। यानी कि एक डार्ट्स एक गेम होती है, इस तरह उसके सेंटर को हिट करना होता है। कहता है कि जो अहमद ने हिट किया द बुल्स आई 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स, यानी अहमद ने टोटल 18 टाइम्स ट्राई किया, उसमें से जो उसने हिट किया 5 टाइम्स उसने हिट किया। सारा मिस द बुल्स आई 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स। सारा ने 15 टाइम्स ट्राई किया और उसने 4 टाइम्स जो है उसने क्या किया, उसकी जो यहाँ पे जो लगी है चीज़, इस जगह पे जो एरो उसने मारा, तो वो 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स मिस हुआ, यानी कि 4 टाइम मिस हुए, बाकी 11 टाइम्स उसने हिट कर दिया। हु प्लेड बेटर, ज़्यादा बेहतर किसने खेला जी। तो बेटा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि अहमद एंड सारा प्लेड डार्ट्स, अहमद हिट्स द बुल्स आई 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स। अहमद हिट्स द बुल्स आई 5 आउट ऑफ बुल्सआई 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स, 5 आउट ऑफ 18 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद सारा मिस द बुल्स आई 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स। अहमद ने हिट किया 5 आउट ऑफ 15, यानी 18 टाइम्स उसने ट्राई किया, जिसमें से 5 टाइम उसने हिट किया। जबकि सारा की कंडीशन क्या है, सारा मिस्ड द बुल्स आई, सारा ने जो बुल्स आई को मिस किया, मिस्ड द बुल्स आई 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स, यानी कि 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स। इट मीन्स कि 15 टाइम्स उसने ट्राई किया, सिर्फ 4 टाइम्स उसने मिस किया, 11 टाइम्स उसने हिट कर दिया। अब दोनों में से आपने बताना है हु प्लेड बेटर, ज़्यादा बेहतर किसने खेला है, हु प्लेड बेटर। तो हमारे पास जो है अब हम लोग इसकी दोनों की रेशो निकाल लेते हैं। तो जो जिसकी रेशो ज़्यादा होगी उसने बेहतर खेला होगा, हु प्लेड बेटर। बेटर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अहमद, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सारा। ठीक है, अहमद ने कितने टाइम्स हिट किया, 5 आउट ऑफ 18, 5 आउट ऑफ 18। और सारा का कितना था हमारे पास, 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स। 4 आउट ऑफ 15 का मतलब होगा हमारे पास, यानी 11 टाइम्स उसने हिट किया और 4 टाइम मिस किया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये जो टेक्निकल चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यानी 11 टाइम्स उसने हिट किया टोटल 15 टाइम्स की ट्राई में से। 4 यानी सारा मिस द बुल्स आई 4 आउट ऑफ 15 टाइम्स, 4 टाइम उसने मिस किया, टोटल 15 ट्राइज थी, तो यानी कि इट मीन्स कि 11 टाइम्स उसने हिट किया। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे
11/15। अब इन दोनों के हम लोग रेशो निकाल लेंगे। 5 को 18 पे डिवाइड कर देंगे, पहले 0 लगाएंगे, अंदर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 18 2 ज़ा 36, नीचे हमारे पास 14 बच गया, फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 18 को मज़ीद हम लोग 7 से कर लेते हैं यहाँ पे, तो 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 0.27 यहाँ से आ गया। रेशो 11/15 करते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 11 डिवाइडेड बाय 15, 0 लगा देंगे, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 110 हो गया हमारे पास। 15 को हम 7 से करके देखते हैं, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 1 ज़ा 3 प्लस 1 10, तो 105 आ जाएगा। पीछे 5 बच जाएगा, 0 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। 15 3 ज़ा 45, नीचे फिर 5 बच गया, तो यहाँ पे 0.73 आ गया। अब देखें तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, 0.73 ज़्यादा है या 0.27, तो 0.73 ज़्यादा है। और 0.73 कहाँ से आया, सारा का आया, तो इट मीन्स कि 11/15 जो है वो हमारे पास इज़ बेटर है। सो किसने बेहतर खेला, सारा प्लेड बेटर।